So, hello everyone, welcome to this channel. In this video, we are going to talk about the difficulty level of WBJEE 2026. Okay, so in this video, we are analyzing the 2024 as well as 2025 पेपर डिफिकल्टी लेवल. तो यहाँ पे देखो WBJEE में 2024 का क्वेश्चन और 2025 का क्वेश्चन, स्पेशली जो मैथ का क्वेश्चन था वो 25 का क्यों हार्डर था. ठीक है, व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो कि अभी इस ईयर फ्रेश जो है तुम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ड्रॉपर नहीं हो, तो वहाँ समझ में थोड़ा दिक्कत होगा. तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 1, 3, 4, 12 जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो भी यहाँ मेंशन्ड है. तो इनका अगर पैटर्न तुम देखोगे, नियरली एवरी क्वेश्चन 1 to 50 मतलब कैटेगरी 1 का कुड बी सॉल्व बाय रिकॉग्नाइजिंग द फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूटिंग. मतलब डायरेक्ट फार्मूला अगर तुम पुट करोगे तो वहाँ तुम्हारा जो है हो जाएगा. ठीक है, वेरी फ्यू रिक्वायर्ड मल्टी स्टेप इनसाइट्स, मतलब बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे कि तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े. कैटेगरी 2 में अगर तुम देखोगे 2024 का मैथ्स पेपर, वहाँ पे जैसे कि 53, 56, 60, 64 ये सब क्वेश्चन जो है वो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स इनवर्स या फिर जैसे कि लेजेंडर्स फार्मूला डायरेक्ट है. ठीक है, अगर फार्मूला बैठाओगे तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्ट. तो ये एक चीज़ है. अब 2025 का जो क्वेश्चन है वो हार्डर क्यों था, ये मैं 24 का मैं बात किया अभी इतना देर तक. 2025 का हार्डर इसलिए था, कैटेगरी 1 में अगर तुम देखोगे स्पेसिफिक डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 3 का देखो, यहाँ पे इतना सारा मल्टी स्टेप्स है. वाई आर कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज स्क्यू सिमेट्रिक कांस्टेंट्स, नॉन स्टैंडर्ड काउंटिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे हर चीज जो है डिटेल में एनालिसिस किया गया है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, लीस्ट डिग्री इज द ट्रैप, स्टूडेंट मस्ट आर्ग्यू व्हाई क्यूबिक वर्क्स एंड सेट अप द सिस्टम करेक्टली. मतलब ये सब मल्टी स्टेप है, थोड़ा दिमाग बिठाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और तुम जो है गलत करके आओगे ही. ऐसे तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया गया था. ठीक है, ऐसे मतलब नंबर दे के दिया गया है कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन टफ था 25 में और 24 में कौन कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा साइड बाय साइड डिफिकल्टी का देखें तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन 65% था 24 में, वही 25 में 40% था. मल्टी स्टेप रीजनिंग नीडेड, मतलब मल्टी स्टेप मतलब क्या, इसके बाद ये होगा, अच्छा ये होगा वो होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठेगा. ये जो मल्टी स्टेप हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ये 24 में 25% था, वही 2025 में 50% था. एब्स्ट्रैक्ट और नॉन स्टैंडर्ड 10% था, 25 में 25% था. अच्छा, ट्रैप्स जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आ जाता है कि व्हाट नॉट टू डू, मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन के पीछे उतना टाइम नहीं देना है. वो देखो फ्यू था 24 में, 25 में सेवरल था. ठीक है, वही और भी कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन सा टॉपिक से आया था. 24 में एब्सेंट था वो सब जगह, लेकिन 25 में आया था. ठीक है, वो सब डिफिकल्ट सेगमेंट माना जाता है. टॉपिक वाइज अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो कैलकुलस का अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन एरिया मोनोटोनिसिटी से 24 में क्वेश्चन आया था, मोनोटोनिसिटी से 25 में भी क्वेश्चन आया था बट ईजियर. ठीक है, अच्छा अलजेब्रा का भी पार्ट देखो यहाँ पे दिया गया है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ऑल्दो मतलब ईजी रहता है बट फिर भी प्रोबेबिलिटी भी सेम है. अच्छा नेक्स्ट है कि 25 का जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजिकली क्यों था, क्योंकि देखो मोर कैटेगरी 3 ट्रैप्स था. सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटेगरी 3 नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि वहाँ पे चलो तुक्का मारता है बट टाइम तो खाता है ना ओवरऑल का. तो मैं तो बोलूँगा कैटेगरी 1 2 आगे करना, कैटेगरी 3 में जो श्योर रहोगे तुम वो पहले कर दो. तुक्का जब मारना होगा चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, लास्ट में हाथ लगाओ. ठीक है, तो आई होप जो भी बोला हूँ समझ में आया. तो 24 का अगर पेपर जैसा आएगा इस साल तो ईजी रहेगा, 25 जैसा आएगा तो टफ रहेगा. प्रेडिक्ट करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट जो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो उन लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है. अगर टफ आया तो सबका आएगा, ईजी आया तो सबका आएगा. ओके.